जानवी अपने घर के पास थी और शाम का वक्त था। उसे पता था कि अगर किसी ने भी उसे सात्विक से बात करते देखा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सबको पता था कि सात्विक जानवी को पसंद करता है और अगर किसी ने दोनों को साथ बात करते हुए देखा होता तो बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल जाती। जानवी ने पहले से ही तय करके रखा था कि वो सात्विक से अपने दिल की बात कह देगी और अब तो सात्विक उससे सामने से पूछ रहा था। अब वो मना नहीं कर सकती थी। उसने कहा, हाँ सात्विक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। सात्विक के चेहरे की मुस्कान उसके अंदर की खुशी बता रही थी। फिर जानवी ने घबराते हुए कहा, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा, हम कल बात करेंगे। सात्विक जानवी को बाय कह के वहां से जाने लगा। जाते जाते दोनों एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर तब तक देख रहे थे जब तक वो एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों पर दुर्गा माँ का आशीर्वाद हो। प्यार का एहसास होने के बाद सात्विक ने दुर्गा पूजा के समय ही जानवी को पहली बार देखा था और अब भी दुर्गा पूजा के समय ही जानवी ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों के खूबसूरत से रिश्ते की शुरुआत हुई। जानवी ने अपने प्यार का इजहार कर तो दिया था, पर उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो सात्विक से बात कैसे करे। उसकी जिंदगी में पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। वो जब जब सात्विक को देखती शर्माने लगती। दोनों दुर्गा पूजा की जगह ही मिल पाते थे, पर वहाँ बहुत से लोग होते, दोनों के परिवार वाले, रिश्तेदार और पूरी कॉलोनी के लोग, तो सबके सामने मिलना तो मुमकिन ही नहीं था। सात्विक बार बार इशारे से जानवी को बात करने के लिए बुलाता, पर वो बेचारी शर्म के मारे और लोगों के देख लेने के डर से उसके पास जाती ही नहीं। ऐसे समय पर दोस्त ज़रूर काम आते हैं। जानवी और सात्विक दोनों के दोस्तों को उनके इस रिश्ते के बारे में मालूम हो चुका था। जानवी ने अपनी सहेलियों को बताया कि सात्विक उसे बार बार बात करने को बुला रहा है, पर लोग इतने हैं कि वो उससे बात नहीं कर सकती। जानवी की एक दोस्त ने उसे आकर बताया कि सात्विक मंदिर के पास बैठा है और रो रहा है क्योंकि जानवी उससे बात नहीं कर रही। किसी भी रिश्ते में शुरू के कुछ महीने बहुत खूबसूरत होते हैं। सब कुछ नया नया सा होता है और हर चीज़ अच्छी लगती है। किसी पे गुस्सा नहीं आता और ना किसी बात का ज़्यादा असर होता है। बस हमें वो ही इंसान हर जगह दिखाई देता है और दिल करता है कि हम उसे दिन रात अपनी आंखों के सामने रखें, दिन रात उससे बातें करें, उसका ख्याल रखें और उससे प्यार करें। जानवी और सात्विक अभी इसी दौर से गुजर रहे थे। अपनी सहेली के मुंह से ये सुनकर कि सात्विक इसलिए रो रहा है क्योंकि जानवी उससे बात नहीं कर रही, जानवी को बहुत बुरा लगा। वो कभी भी सात्विक की आंखों में अपनी वजह से आंसू नहीं देखना चाहती थी। जहाँ सात्विक बैठा था मंदिर के पास, वो थोड़ी खाली जगह थी और ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर। जानवी तेज कदमों से चलती हुई उस जगह पर गई। उसे सात्विक वहां बैठा मिला। वो गई और जाके उसके पास बैठी। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात किया। बस एक दूसरे का हालचाल पूछा और इधर उधर की बातें की। दोनों को इस बात का डर जरूर था कि कहीं कोई पहचान वाला देख न ले, इसलिए कुछ देर बात करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। उस कुछ देर की मुलाकात ने ही दोनों के मन को सुकून से भर दिया और इस तरह शुरू हुई जानवी की प्रेम कहानी। दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद अब उन दोनों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो दोनों एक दूसरे को देख सकें। अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जगह ढूंढते रहते। दोनों का रिश्ता शुरू होने से पहले जब सात्विक जानवी को पसंद करने लगा था, तब जानवी के घर के लैंडलाइन फोन पर उसने कई बार कॉल्स भी किए थे। अगर जानवी कॉल पर आ जाती तो वो बात करने की कोशिश करता और अगर कोई और फोन उठाता तो वो कॉल काट देता। और वैसे ही प्यार मोहब्बत की बातें तो छुपाई नहीं छुपती हैं। जानवी के घर वालों को सात्विक के बारे में उस समय से ही पता चल चुका था। बस अभी उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटी भी सात्विक से प्यार करने लगी है। इसी वजह से सात्विक अब जानवी के घर के पास नहीं आता। सात्विक को जानवी का स्कूल टाइम तो बहुत पहले से पता था, तो अब वो उसके स्कूल जाता। जैसे ही जानवी के स्कूल खत्म होने का समय होता, सात्विक वहां पहुंच जाता और जानवी उसे देखकर बहुत खुश होती।
फिर दोनों साथ साथ अपनी कॉलोनी तक आते। जानवी अपनी साइकिल पर होती और सात्विक कभी कभी साइकिल लाता तो कभी पैदल चलता। दोनों आपस में बहुत बातें करते। जानवी उस समय शर्माती भी बहुत थी। अभी तो दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना था और उस वक्त मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो जब वो मिलते दोनों की बातें खत्म ही नहीं होती। बातें करते, हंसी मजाक करते। दोनों जब जानवी के घर के पास पहुंच जाते तब दोनों का रास्ता अलग हो जाता। सात्विक अपने घर की तरफ चला जाता और जानवी अपने घर आ जाती। उनकी कॉलोनी से थोड़ी दूर एक पार्क था, तो कभी कभी दोनों वहां पे भी एक दूसरे से मिलने आ जाया करते थे। एक ही कॉलोनी के प्रेमियों के लिए पार्क मिलने की सबसे अच्छी जगह होती है। जानवी के जो कुणाल भैया थे वो सात्विक के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, तो वही दोनों के बीच की बात इधर से उधर करने का काम करते। मोबाइल के आने से पहले के रिश्ते ऐसे ही होते थे। दो लोगों के बीच हमेशा एक ऐसा इंसान होता था जो दोनों को जानता था और एक की बात दूसरे तक पहुंचाने में उनकी मदद करता था। जानवी को जब भी सात्विक से मिलना होता वो कुणाल से कहती और कुणाल जाकर सात्विक को कब और कहाँ मिलना है ये खबर दे देता। जानवी ने उस समय ट्यूशन भी शुरू किया था और कभी कभी वो ट्यूशन छोड़कर सात्विक से मिलने जाया करती थी। अब सर्दी का मौसम आ चुका था। सर्दी के वक्त उनके शहर में बहुत ठंड पड़ती थी। सुबह शाम हर वक्त हर कोई स्वेटर, शॉल या जैकेट में दिखाई देता था। जानवी स्कूल जाते समय भी अब सात्विक से मिला करती थी। अपने घर में वो सबको झूठ कहती कि अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाने के लिए वो घर से जल्दी बाहर निकलती है। फिर आधे रास्ते पर वो सात्विक से मिलती और दोनों साथ साथ जानवी के स्कूल जाते। एक दिन जानवी अपने घर से बिना साइकिल के निकली क्योंकि उसे भी सात्विक के साथ पैदल चलना था। सुबह का समय था और कड़ाके की ठंड थी। जैसे ही उसे सात्विक दिखाई दिया उसकी आंखें सात्विक से हट नहीं पाईं। सात्विक ने डेनिम की जैकेट पहनी थी जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। जब सात्विक पास आया तब जानवी ने देखा कि उसके होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल है और उस तिल के साथ वो और भी खूबसूरत लग रहा था। जानवी सात्विक के अलावा और कहीं देख ही नहीं पा रही थी। जानवी का स्कूल उनकी कॉलोनी से 2 किलोमीटर दूर था। दोनों चलते रहे और बातें करते रहे। दोनों ने इतनी सारी बातें की कि उन्हें पता ही नहीं चला स्कूल कब आ गया। सात्विक को प्यार भरी नज़र से देखने के बाद जानवी अपने स्कूल के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद जानवी का जन्मदिन था। जानवी ने अपने क्लास में अपने जन्मदिन के दिन सबको चॉकलेट्स बांटे और वो सात्विक को भी चॉकलेट देना चाहती थी। सात्विक को जानवी ने कुछ दिन पहले ही बताया था कि उसका जन्मदिन आने वाला है। वो समय ऐसा था कि बड़ी मुश्किल से वो दोनों एक दूसरे से मिल पाते थे, तो मिलकर जन्मदिन मनाना तो मुमकिन था ही नहीं। जानवी ने सात्विक से कहा था कि उसकी ट्यूशन के ख़त्म होने के समय में वो उसके ट्यूशन के पास आए। वो उसे कुछ देना चाहती है। जानवी के कहे अनुसार सात्विक ट्यूशन खत्म होने के बाद जानवी से मिलने गया। जब दोनों आपस में मिले तो जानवी के ट्यूशन के टीचर ने दोनों को साथ में देख लिया। कुछ देर बाद जब जानवी अपने घर गई उसके पापा दरवाजे के सामने ही खड़े थे और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जानवी के पापा को जानवी और सात्विक के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।